हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या करना है? कॉन्टैक्ट एसएप। कोई भी दिक्कत हो आपका, आप हमें रीच आउट करो। लास्ट डे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लेके आया आपको आपके संग शेयर करने के लिए। फटाफट से स्टार्ट कर दे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आ जाओ फुल स्क्रीन में प्लीज़, जगह फटाफट देखो मेरे संग। हमारा एफएम एंड एसएम का लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ बातों का ध्यान रखो, कुछ बच्चों का मैसेजेस आ रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है, पेपर लेंदी रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ देर 5-7 मिनट का वीडियो बनाएंगे, बेसी लंबा नहीं खींचेंगे। प्लीज़ एक बार सुनना। पहला एम रखना 40 का हमारा, कि मैं कैसे तैसे करके 40 तो लाना ही है। पास के लिए हमें 40/50 चाहिए। कैसे तैसे करके हम अपना फर्स्ट एम रखें कि सर 40 तक अपने पहुंच जाए। अगर मैं 40 तक पहुंच गया, अगर वो कंफर्म हो रहा है कि देख के कि यार एमसीक्यूज़ में इतना, उसके बाद इतना, तो मैं 40 तक पहुंच गया। अगर 40 हुआ देन एम फॉर योर 60 मार्क्स, देन एम फॉर एग्जाम्शन, कि यार 40 तो सिक्योर्ड है, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, एफएम के ये 3 क्वेश्चन, लेवरेज आता है, कैपिटल बजटिंग मेरा बन जाएगा, एमसीक्यू में इतना, 40 कंफर्म है, नाउ आई विल एम फॉर 60। ऐसे ऐसे करके अपना बार को इंक्रीज़ करते जाओ, ऐसे ऐसे करके अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करते जाना। ध्यान रखना बातों को प्लीज़। 60 हुआ, उसके बाद कंफर्म, देन तो एम फॉर अनलिमिटेड, जितना मिल जाए उतना कम, जहाँ से जो नंबर मिल जाए लेते चलो लेते चलो। समझ में आ गई? यस। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना प्लीज़। बहुत जगह को दिक्कत होती है कि सर एफएम का एमसीक्यू करने में ही हमें बहुत टाइम लग रहा है। एक बात सुनो, अगर 10 नंबर का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है तो टाइम तो लगेगा, डिजर्व करता है कि नहीं वो टाइम लेना। 10 नंबर भी तो दे रहा है बदले में। अगर आपका 180 मिनट के का एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर लिखना है तो 1.8 मिनट्स फॉर एवरी मार्क। यस, नाउ 1.8 इंटू 10 कर दो, 18 मिनट आप दे सकते हो उस केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन में, हाँ कि ना? तो 18 मिनट तक तो दो एटलीस्ट। सर 18 से ज़्यादा 20 से 25 भी लग रहा तो लगने तो कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, आपका जो एसएम के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, वो आपको कंपनसेट कर जाएंगे। दो नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको कितने बार तो केस स्टडी बिना पढ़े ही आप आंसर कर पाओगे। स्ट्रैटेजी ध्यान रखना, हमेशा पहले क्वेश्चंस देखना देन केस स्टडी पढ़ना, ठीक है? टाइम बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ ये। और आपका एसएम क्या करेगा? ऑफसेट कर जाएगा जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपका एफएम में। प्लीज़ ये बात ध्यान रखना। ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट करना। अगर 100 नंबर का पेपर ही लिख के नहीं आएंगे तो अपने को इंस्टीट्यूट कहाँ से नंबर देगा? अगर मैं पेपर ही 90 का लिख के आया तो मैं तो 10 नंबर सामने से छोड़ दिया, चाह के भी मुझे 90 से बेसी नहीं मिल सकता। समझ रहे हो मेरी बात? जितना करना वो तो सही करना है, वो एक पहली बात। उसके बाद ट्राई करना कि पूरा पेपर तो अपने कंप्लीट करके आए। यस। नेक्स्ट, रीडिंग टाइम का प्लीज़ फ़ायदा उठाना है। रीडिंग टाइम का फ़ायदा कैसे उठाना है प्लीज़ एक बार सुनो, प्लीज़ वापस एक बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सिलेक्शन करना है पहला बात। क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे, कौन सा छोड़ना है। एफएम में थ्योरी अपने को अटेम्प्ट करना है कि नहीं, वो रीडिंग टाइम में ही डिसाइड होना चाहिए। ट्राई करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि यार ये कंसेप्ट मैं पढ़ के ही नहीं गया। मान लो एग्जाम्पल, वर्किंग कैपिटल में अपने फैक्टरिंग पढ़ के नहीं गया, एग्जाम्पल वही आ गया, तो अब अपने पढ़ के ही नहीं गए इस 1.5 दिन में, लास्ट का स्टार्ट अपने रिवीजन डेज में, तो अपने उसको नहीं राइट कर सकते, राइट? तो आपको फिर सोचना होगा, प्लान करना होगा कि कैसे मैं अपना थ्योरी टॉपिक्स को पढ़ूं या थ्योरी क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूं एग्जाम में। यस। सिमिलरली विद एसएम भी आपको जो क्वेश्चन एक चूज़ करना होगा वो चूज़ कर लेना रीडिंग टाइम के अंदर। नेक्स्ट, रीडिंग टाइम में सीक्वेंसिंग करना कि पहले दूसरा तीसरा कौन सा। अरे पहले को दूसरा तीसरा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो भी तो चूज़ करना होगा। कब सोचेंगे? वो भी रीडिंग टाइम में अपने डिसाइड करेंगे कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूँगा, सेकंड ये, थर्ड ये, कौन सा क्वेश्चन कब करना, वो भी पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 लिख देना। ध्यान देना, आजू बाजू ध्यान देके पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 छोटा करके लिख देना कि मुझे पहला ये दूसरा ये करना है। फास्ट होगा, इससे काम बहुत फास्ट होगा। स्मार्ट रहना, एनपीवी का कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से कर सकते हो। तब ध्यान देना, आजू बाजू ध्यान देके स्मार्ट काम करना, थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करके क्वेश्चन पेपर में एनपीवी का जैसे फिगर्स हुआ, कैलकुलेशन वो लिख लिया। कोई फार्मूला आपको लिखना है, कोई केई निकालना तो केई फटाक से निकाल लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। समझ में आ गई? हैंड राइटिंग पे प्लीज़ फोकस करना। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है, बट एक प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो मान लो इतने पेपर्स चेक करता है, 100 पेपर 200 पेपर चेक करता है, तो कहीं ना कहीं तो है तो ह्यूमन, बोर तो होगा पेपर चेक करते करते। तो एक अच्छा हैंड राइटिंग का पेपर उसे देख के इच्छा होगी नंबर देने की। समझ रहे हो आप बात? यस और नो? यस। तो प्लीज़ ट्राई करना अपना बेस्ट हैंड राइटिंग में पेपर करके आने का, ठीक है? लास्ट, गिव योर 200% इन वॉट एवर टाइम लेफ्ट। आप जब भी ये वीडियो आज देख रहे हो, जितना भी टाइम आपके पास अब बचा है, प्लीज़ अपना बेस्ट दो उसमें।
अपना बेस्ट दो, जो आपने पढ़ाई की पहले का जैसा आपने रिवीजन किया, एक बार दो बार कम किया, बेसिक किया, कोई बात नहीं, रहने दो। अब जितना टाइम बचा है ना, मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। एक ही हमारा मोटो है कि मेरा जितना टाइम बचा है मैं उसमें बेस्ट दूंगा। मैं एग्जामेशन लेके आऊँगा, मैं एफएमएसएम में एग्जामेशन लेके आ रहा हूँ सर, मैं बता दिया हूँ। ये बताना कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके छोड़ दो कि सर आई विल सिक्योर एन एग्जामेशन इन एफएमएसएम इन सी इंटर जनवरी 25 एग्जाम्स। और कमेंट करने के बाद रिजल्ट आने पे उस पर लाइक भी कर देना। कमेंट को, अपना कमेंट को लाइक करना रिजल्ट आने के बाद। अपना जो भी टाइम है उसमें अपना बेस्ट, तो बहुत मज़ा आएगा, अच्छा से एग्ज़ाम्स जाएगा, बहुत एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि यार मैंने अपनी एंड से अपना बेस्ट दिया था। अब जो होगा रिजल्ट के हाथ में, जो होगा आईसीआई के हाथ में, उसमें कोई भी गैप मत छोड़ना कि मैंने ही कुछ गैप छोड़ दिया, मैंने ही अपनी प्रिपरेशंस अप टू द मार्क नहीं रखी थी। प्लीज़, बाद में बहुत पेन करेगा ये चीज़, बाद में लगेगा यार उस समय मौका था, मैं क्यों नहीं पढ़ा। समझ में आ रही है? एक मैंने कहीं सुना आज, कि एक जन से पूछा गया कि आप अगर सेंटा क्लॉज से कुछ मांगने मिले तो आप क्या मांगोगे? तो वो कहता है कि मैं यही मांगूंगा कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ ताकि मेरा परिवार खुश रहे, ताकि मेरी फैमिली खुश रहे। तो आपके लिए यही चीज़, खुश रखने का ये मौका है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स दे के आओ। मैं बता दूँ, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा रिज़ल्ट वाले दिन, बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा कि जब आप देखोगे कि मैं पास हुआ। आजकल तो सक्सेसफुल आती है, सक्सेसफुल हुआ मैं, तो वो जो सक्सेसफुल का फीलिंग है वो आपसे वैसे आपको अपने पेरेंट्स के आँख में मिलेंगे। समझ में आ गई? यस। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे हमारे डिटेल्स है, आप कांटेक्ट करो, फुल मैं आपको हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा। ओके, टाटा, बाय बाय।